बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। MW लेक्चर्स पर आप सबको खुशामदीद बोलते हैं। जी नाज़रीन, जिस तरह आप लोग SST बायोकेमिस्ट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th बायोलॉजी बुक को स्टार्ट करते हैं। तो इसके फर्स्ट 2 चैप्टर जो है इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। ये एक्सरसाइज MCQs इंतहाई अहम होते हैं, इसमें लाजमी MCQs आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, उसमें आप लोग को तमाम लेक्चर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला MCQs है इस एक्सरसाइज में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एलिमेंट्स कौन से हैं, कौन से ग्रुप के हैं, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है आयोडीन, टिन और आयरन, ये एलिमेंट है। एलिमेंट आप लोग को पता होगा कि प्योर फॉर्म में हो, बाकी यहाँ पर जो है या तो मिक्सचर है या कंपाउंड दिए हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर इनमें से किसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अमोनिया है ये कंपाउंड फॉर्म में है और इसको मज़ीद हम ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, बाकी जो है उसको नहीं कर सकते, एलिमेंट फॉर्म में है। नेक्स्ट है द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज़। तो यहाँ पर जो H का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है 1 है, इस तरह नाइट्रोजन का यहाँ पर 14 है, जबकि ऑक्सीजन का 16 है। तो हमारे पास ये 63 बनती है, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट अ कंपाउंड। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो N2 जो है ये कंपाउंड नहीं है, बाकी यहाँ पर कंपाउंड है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर, इनमें से कौन सा बराबर है। तो यहाँ पर जो ये सी ऑप्शन है असल में 1.204 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 यहाँ पर मालिक्यूल्स, तो ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 10 की पावर 24, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अ कंपाउंड कंटेन्स। तो कंपाउंड यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इसके हवाले से सही है, कंपाउंड के हवाले से सही है। तो कंपाउंड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होते हैं जो कि केमिकली कंबाइन टुगेदर होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन सा है। तो यहाँ पर जो CO2 है, यानी 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, ये ट्राई एटॉमिक फॉर्म में है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस इज़। तो हाइड्रोजन गैस किया है H2, यानी तो हाइड्रोजन गैस H2 उसमें डाई एटॉमिक है। तो यहाँ पर डाई एटॉमिक जो सही है वो सी ऑप्शन सही है। अ डाई एटॉमिक गैस विद ईच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 एटम्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ बोथ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आइडेंटिकल। तो यहाँ पर जो वाटर है इसका आइडेंटिकल है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पर होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो ईयर की एग्जांपल सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला MCQs है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड एनर्जी लेवल इज़। तो 2n2 फार्मूला आप लोग को पता होगा, जिसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 18 आते हैं थर्ड एनर्जी लेवल में।
नेक्स्ट है मास ऑफ एन एटम इज़ मोस्टली ड्यू टू इट्स। तो मास ऑफ एन एटम किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियस की वजह से होता है, क्योंकि मास में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की तादाद को हम मालूम करते हैं और ये दोनों न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इफ़ रदरफोर्ड हैज़ यूज्ड न्यूट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ अल्फा पार्टिकल इन हिज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द न्यूट्रॉन वुड। तो न्यूट्रॉन अगर यूज़ करते तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होती, नॉट डिफ्लेक्ट बिकॉज दे हैव नो चार्ज। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट डज नॉट। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो नॉट रेडिएट एनर्जी, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्स एंड वाई, यहाँ पर ये वाई लिखा है, इज़ फॉल्स। तो एक्स एंड वाई यहाँ पर आइसोटोप्स मुराद लिए गए हैं, तो इसके हवाले से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी आइसोटोप के हवाले से? तो यहाँ पर बाकी तमाम सही है आइसोटोप के हवाले से, लेकिन यहाँ पर जो डी ऑप्शन है ये गलत है। दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। नेक्स्ट है द न्यूट्रॉन पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन पार्टिकल क्या है? तो इस पर हैज़ अ मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन। तो इसका जो मास होता है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव। तो आइसोटोप यहाँ पर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी आइसोटोप में प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आइसोटोप्स के हवाले से गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच वन इज़ द लाइटेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा सबसे हल्का है, लाइटेस्ट है? तो एन इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे लाइटेस्ट है। नेक्स्ट है एल शेल्स है जो सब शेल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, एस एंड पी सब शेल। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट दैट इट इज़। तो न्यूक्लियस के हवाले से यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कंटेन नियरली ऑल ऑफ द एटम्स वॉल्यूम। तो ये सही नहीं है, डी ऑप्शन। जी नाजरीन, मज़ीद लेक्चर्स का लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया।